ये बच्चे आपको मदरसे का तराना सुना रहे थे। अब इसके बाद थोड़ा सा कुछ नसीहत के लिए मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहसिन साहब मद्दिल आली से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी नसीहतों से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। हज़रत मौलाना मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद मोहसिन साहब इमाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला मिस्ल लहु वला मसील लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफ़ीअना व सनदना व मुर्शिदना व इमामना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिक फ़स्बिर वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बल्लिगू अन्नी वलौ आया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारिके क़ुरआन होकर। ज़माना बड़ी गौर से सुन रहा था, ज़माना बड़ी गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। जनाब सदर हज़रत कारी मोहम्मद जाहिद साहब दामत बरकातुहुम और स्टेज पर बैठे रौनक अफरोज़ हज़रात उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन हज़रात, आज ये मदरसे का सालाना जलसा है और ये हमारे अकाबिर का तरीक़ा चला आ रहा है। साल में किसी मदरसे में एक दफ़ा, किसी में 2 दफ़ा मदरसे की कारगुजारी पेश होती है, लोगों को मदरसे की जानिब से पैगामात मिलते हैं और उम्मत का उलमा से राबता जोड़ा जाता है। ये कोई सरसरी चीज़ नहीं है, ये हमारे अकाबिर का तर्ज है। मज़ाहिर उलूम सहारनपुर में बड़ी शान से जलसा होता था, बड़े बड़े अकाबिर अहलुल्लाह जमा होया करते थे। तो उसी के तर्ज पर आज यहाँ सालाना जलसा मदरसे का ये चल रहा है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इसको अपने मकसद में कामयाब फरमाए। मुझे चंद बातें कहने का हुक्म हुआ। कुरान पाक की चंद आयतें शरीफा तिलावत की गई हैं। सबसे पहली वही गारे हिरा में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो लेकर आए हैं वो यही सूरह अलक की चंद आयतें हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। और फिर तकरीबन 6 महीने वही रुकी रही
उसके बाद फिर दूसरी वही जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं वो या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर। हमें समझना है कि दोनों आयतों का मतलब क्या है, हमारे लिए क्या पैगाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम गारे हिरा में लेकर आए थे। जो हजरात तशरीफ़ ले जा चुके हैं उन्हें मालूम है गारे हिरा कितनी ऊंची है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले जाया करते थे। पहली वही जब आई है जिब्राईल अमीन ने कहा कि पढ़िए, इक़रा। हदीस में है, बुखारी शरीफ की तफसीली रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं तो पढ़ना लिखना नहीं जानता। हज़रत जिब्राईल अमीन ने फिर कहा कि पढ़िए, फिर यही जवाब दिया। चौथी मर्तबा में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया और फिर छोड़ दिया, तो आपकी ज़बान मुबारक पर ये अल्फाज कलामुल्लाह के जारी हो गए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए। उलमा यहाँ पर एक नुक्ता बयान फरमाते हैं, तवज्जो की ज़रूरत है। उस वक़्त माहौल किया था, ज़माने जाहिलियत था, कोई किसी की मानने को तैयार नहीं था, खुले महार थे, बेलगाम थे, उनकी लड़ाइयाँ और जंगें सदियों चलती थीं, मामूली बातों पर उनमें टकराव हो जाया करता था। दीन इब्राहिमी को बिगाड़ कर रस्म व रिवाज शामिल हो गई थी, हत्ता के खाने काबा का तवाफ नंगे करना इबादत समझा जाता था। कहते थे कि भाई जिन कपड़ों में हमने गुनाह किए हैं उनसे हम तवाफ कैसे करें। तो अल्लाह ताला की जानिब से एक पैगाम मिलता है कि मुआशरे में सुधार कैसे होगा। वो पैगाम सिर्फ और सिर्फ इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ है कि पढ़िए, यानी तालीम, दीनी तालीम लाइए। लिहाजा हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला के इस पैगाम को गले लगाए। कोई भी ऐसा मुसलमान, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बच्ची, अमीर हो या गरीब, दीनी तालीम से कोरा नहीं रहना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही शैउम मिनल कुरान कल बैतिल खरीब, कि जिस दिल में कुरान का कोई हिस्सा भी महफूज नहीं वो वीरान घर की तरह है। इसलिए आज भी उम्मत के लिए, उम्मत के सुधार के लिए, नौजवानों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए कुरान का ये पैगाम ऐलान कर रहा है कि कुरान की तालीम से जुड़िए। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, हमने कुरान को आसान कर दिया है। इंसानी ताकत से बाहर कोई हुक्म नहीं है, इसमें उम्र की भी कोई शर्त नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है। इसलिए हम सब तय करें कि खुद भी और अपने बच्चों को दीनी तालीम से जोड़ेंगे इंशाअल्लाह। दीनी तालीम के दो दर्जे हैं, ध्यान देने की जरूरत है। दीनी तालीम के दो दर्जे हैं, एक दर्जा है फर्ज ऐन तालीम, उतना सीखना फर्ज ऐन है, और एक तालीम है फर्ज किफाया। मुआशरे में दो चार आदमी हो जाएं, सबकी तरफ से फर्ज अदा हो जाएगा।
पूरा हाफिज बनना और पूरा आलिम बनना, माहिर फन, ये फर्ज किफाया है। इनका वजूद भी जरूरी है। लिहाजा मदारिस में अरबी तालीम का होना और बच्चों को कुरान करीम का हिफ्ज कराना, ये फर्ज का दर्जा रखता है। इससे मदारिस मकातिब की अहमियत को समझा जा सकता है। इक़रा बिस्मि रब्बिक, रब के नाम से पढ़ो। इसमें पैगाम है कि रब का नाम नहीं छूटना चाहिए। अल्लाह के यहाँ वही तालीम मकबूल है जिस जो रब के नाम के साथ में हो। आज हमारे मुआशरे में एक बड़ा तबका जो दुनियावी तालीम हासिल कर रहा है, उसको बड़े फख्र से कहता है, उसके घर वाले भी बड़े भी उसको कामयाब समझते हैं। लेकिन कुरान क्या कहता है? रब का नाम नहीं छूटना चाहिए। लिहाजा दुनियावी डिग्रियों को हासिल करने वाले हजरात अपने बच्चों को दीनी तालीम से भी जोड़ें, ये भी ज़रूरी है। सारा मुआशरा सब कहते हैं कि भाई मदारिस में अंग्रेजी तालीम भी लाई जाए। ये क्यों नहीं कहते कि स्कूलों में दीनी तालीम भी लाई जाए? इसकी फिक्र क्यों नहीं करते कि जितने हमारे स्कूल हैं सब में हमारे बच्चों के लिए दीनी तालीम का निज़ाम होना चाहिए। जब ये वही आ गई तो तकरीबन 6 महीने के बाद दूसरी वही जिब्राईल अमीन लेकर आते हैं। वो है या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर। ऐ नबी जी, खड़े हो जाओ और अपनी कौम को डराओ। कुरान करीम सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं, कुरान करीम सिर्फ मदरसे वालों की किताब नहीं। कुरान करीम ये सारे आलम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम को उतारा है। लिहाजा मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो इसकी तालीम को पूरी दुनिया में, पूरे आलम में, अतराफ आलम में, दुनिया के कोने कोने पर, चप्पे चप्पे तक इस पैगाम को पहुंचा दें। ये दूसरी वही का में पैगाम आया। अब हम सीरत के तनाजुर में देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयात पर अमल किस तरह किया। मुआशरे के सुधार के लिए आपने क्या प्लान बनाया, अपने सहाबा को आपने किस राह पर डाला। तालीम तबलीग, तालीम तबलीग, ये दोनों चीजें कुरान ने हमें दी हैं कि उम्मत में तालीम को आम कर दो और घर घर जाकर एक एक फर्द को तालीम से जोड़ दो। जोड़ेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़ा अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। लिहाजा एक ईमान वाले के अंदर ईमानी शऊर होना चाहिए। हमारे नौजवान तकरीबन 14 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, उनके सूरह फातिहा भी ठीक नहीं है। कितने मुसलमान बच्चों को जो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, सही से इस्लामी अकायद का इल्म नहीं है। उनसे पूछा जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है, नाम तक के बारे में भी उनको मालूम नहीं है। लिहाजा
हम सब की जिम्मेदारी बनती है, हर हाफिज की, हर आलिम की, हर तबलीग वाले की, हर ईमान वाले की जिम्मेदारी बनती है उम्मत में दोनों काम करे, तालीम भी तबलीग भी। तभी सही तरीके पर मुआशरे का सुधार हो सकता है। यहां चंद बातें अर्ज करनी है। शैतान अल्लाह ताला ने इंसानों के इम्तिहान के लिए बनाया। शैतान इम्तिहान के लिए है। शैतान नहीं चाहता कि उम्मत कुरान से, कुरान वालों से जुड़े। एक आदमी का कहना यह है, मैं कुरान को तो मानता हूं, लेकिन कुरान वाले हाफिज आलिमों से, मदरसे वालों से, तबलीग वालों को, इनको नहीं मानता। तो यह आदमी झूठा है। जो कुरान को मानने का दावा करता है और कुरान वालों को नहीं मानता, वो अपने दावे में सरासर झूठा है, 101% झूठा है। इस बात को समझने की जरूरत है। जो कुरान पर ईमान लाता है, कुरान की फजीलत को जानता है, कुरान को अपनी जान से ज्यादा महबूब समझता है, तो मुसलमानों, कुरान वालों को, आलिमों को, हाफिजों को, मदरसे वालों को, कुरान की तालीम से जोड़ने वाले मुबल्लिगों को, इनको भी हमें फजीलत देनी पड़ेगी। इनको फजीलत देंगे तभी कुरान की फजीलत सही तरीके से इस हक को अदा कर सकते हैं हम। दूसरी बात, इन मदारिस का ताउन एशिया में, बर्रे सगीर में, हमारे इन मुल्कों में उम्मते मुस्लिमा के कांधों पर है। पहले बैतुल माल होते थे, इस्लामी हुकूमत थी, तो बैतुल माल भी मुसलमानों के चंदे से जमा होता था। अब वो निज़ाम कायम नहीं रह पाया, तो अब इसकी जिम्मेदारी मुसलमानों के कंधों पे डाल दी गई। लिहाजा हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, बिल्कुल मुताबिक, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन सहाबा की सीरत भरी पड़ी है। इन्होंने किस तरह अपने माल को अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान किया है। ये मदारिस, उसी से इनकी निस्बत उसी सुफ़ा चबूतरे से जुड़ी हुई है। इन मदरसे वाले उलमा की निस्बत उन्हीं अबू बकर सिद्दीक से जुड़ी हुई है। जी हाँ, इसलिए आज यहाँ दो बातें लेकर जाएं कि अपने बच्चों को दीन पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, और जो बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं उनको भी दीन पढ़ाएंगे। 1 घंटे का 2 घंटे का निज़ाम उनका भी बना दीजिए, मुस्तकिल बनाइए, तो 10-5 साल में उसको दीनी समझबूझ भी हो जाएगी। दूसरा पैगाम ये लेकर जाइए कि हम माली ताउन भी इन मदरसों का करेंगे, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है, दारुल वसाइल बनाया है। एक एक रुपया अल्लाह की राह में खर्च होगा, कुरान पे लगेगा, कुरान वालों पे लगेगा। अल्लाह ताला के यहां जब इसका बदला मिलेगा तो वहां कितनी खुशी महसूस होगी। मुआशरे में कहीं 10 लोग बैठे हुए होते हैं, तो एक आदमी कहता है कि जी मदरसे वाले ऐसे हो गए, तबलीग वाले ऐसे हो गए, तो उन 9 आदमियों को उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। अगर उनमें एक भी सही बैठा है तो अपनी बात उसको पेश करनी चाहिए।
हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, मुतासिर नहीं होना चाहिए, उसको अपनी दावत देनी चाहिए कि आप गलत कह रहे हैं। अगर मुसलमान का इस्लाम बाकी है, इन मदरसे वालों की देन है। अगर ईमान वाले का ईमान बाकी है तो इन्हीं मदरसे वालों की देन है। जी हाँ, यही कुरान वाले हैं। अगर तबलीग वालों की तबलीग बाकी है, इन्हीं मदरसे वालों की देन है। अगर मस्जिद वालों की मस्जिदें बाकी हैं, इन्हीं मदरसे वालों की देन है।